हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 3 डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। फ्रेंड्स, इसमें हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे कंपोजर सॉफ्टवेयर के थ्रू। उससे पहले हम कुछ थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे है। थियोरेटिकल के पार्ट के बाद हम कंपोजर पे हम लाइव वेबसाइट डेवलप करेंगे, एक छोटा सा सिंपल वेबसाइट, और उसका आउटपुट हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से। कुछ इंट्रोडक्शन में पॉइंट है। पॉइंट फर्स्ट, a website play a very important role in a business nowadays. It helps us to presenting the business to the world. It helps in promoting the business, selling the products, and attracting the large number of customer. बेसिकली हम नाउअडे अगर आपका बिजनेस लोकल है तो आपका बिजनेस पर्टिकुलर किसी एरिया में है तो उसका जो कस्टमर बेस होगा वो लोकल होगा। मीन्स आपके डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के विद इन वो प्रोडक्ट आपका बिकेगा। बट अगर हमें अपने कस्टमर को बढ़ाना है, कस्टमर बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अगर हमको चाहिए, उसके लिए आपको अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड ले जाना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट टू द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर आपके प्रोडक्ट को बेचना है तो उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है इसके अंदर वो है वेबसाइट। ओके, जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। नंबर ऑफ कस्टमर इससे अट्रैक्ट होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर आपको मिलेंगे विद इन एक जगह पे सेटअप, आपने बिजनेस सेटअप किया और पूरे वर्ल्ड में इसका सेलिंग आप कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट। Second point, therefore, it is important that the website should have a good design technique which which will enable the company to get the maximum amount of traffic, therefore making the maximum amount of profit. अच्छा, इसके लिए सबसे जरूरी है आपका वेबसाइट अट्रैक्टिव होना चाहिए। ऐसी टेक्निक और उसका डिजाइन यूज करना पड़ेगा जिससे कस्टमर को यूजर फ्रेंडली हो, इजी टू ऑपरेट हो आपका वेबसाइट, इजी टू अंडरस्टेबल और परचेजिंग या कोई भी डिमांड है। अगर सपोज कोई परचेस करता है, कोई चीज सर्च करता है तो इजीली अवेलेबल होता है अगर आपके वेबसाइट पे। तो एक इस तरीके से आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रैफिक इन द सेंस रोड पर जो ट्रैफिक है वो नहीं, यहाँ पे बात होता है ट्रैफिक दैट मीन्स ऑनलाइन आपके वेबसाइट पे कितने लोग विजिट करते हैं, नंबर ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड द ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। और इसके बेस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड वेब पेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, वेबसाइट क्या होता है? हमने HTML में देखा था, हम छोटे छोटे पेज बनाते हैं। तो छोटे छोटे पेज को एक साथ में लिंक करके और एक कंप्लीट वेबसाइट रेडी होता है, दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट। सो यहाँ पे ऐसा बोला गया हो कि अ कलेक्शन ऑफ, और वी कैन से द इंटरलिंक्ड वेब पेज। यहाँ पे देखिए बोला हुआ है कि इंटरलिंक्ड वेब पेज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, दैट इज कॉल्ड अ वेबसाइट। नाउ पॉइंट नंबर 4, the challenges, however, is in creating a website that is interactive, user friendly, and providing accurate and useful information. फ्रेंड्स, वेबसाइट बना देना एक सिंगल टास्क नहीं होता है। वेबसाइट बना के आपने अपलोड कर दिया वो नेसेसिटी टास्क नहीं होता। उसके साथ में आपका वेबसाइट क्या होना चाहिए? आपका वेबसाइट इंटरेक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, जो कि इजीली यूज हो सके, कोई किसी को भी समझ में आए, एंड प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है
जो भी डेटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए। इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन से कस्टमर का या तो विजिटर का जो एक ट्रस्ट होता है वो कम हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं प्लानिंग फॉर द वेबसाइट। अच्छा, वेबसाइट ऐसे नहीं होता कि आपके माइंड में आया कि चलो एक वेबसाइट बना देते हैं और उसको आप डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया आपने वेबसाइट बनाना। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर टास्क। वेबसाइट बनाने से पहले आपको उसका प्लानिंग करना पड़ता है। अब फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, डेवलपिंग ए गुड वेबसाइट इज अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर डिटेल प्लानिंग। जैसा दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं, लाइक कोई बिल्डिंग अगर आपको बनाना है तो उसके लिए उसको प्लानिंग करना पड़ता है। इस द सेम टाइप वेबसाइट डेवलपमेंट से पहले आपको कुछ प्लानिंग करना पड़ता है, और अगर प्लानिंग सक्सेसफुल हुआ, सेकेंड पॉइंट हम पढ़ेंगे, द बेटर द प्लानिंग द चांसेस ऑफ ए सक्सेस इन टर्म्स ऑफ यूजफुल टू द वेबसाइट इज हायर। अगर आपका प्लानिंग बेटर हुआ तो आपका वेबसाइट बेस्ट वे में क्रिएट होगा और जिससे उसको पॉपुलैरिटी मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। Now third point, following are the important point which should be considered for developing a good website as a part of the planning process. Planning process में कुछ ऐसे points हमको ध्यान में रखना पड़ेगा before developing any website. Now let's discuss, सारे points हम one by one discuss करेंगे। पहला point है purpose। पर्पस में ओके, पर्पस की बात करें कि कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले एक तो उस वेबसाइट बनाने के पीछे आपका पर्पस क्या है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिफोर क्रिएटिंग वेबसाइट इट शुड बी क्लियर कि व्हाट इज द गोल बिहाइंड दैट वेबसाइट। इस वेबसाइट बनाने से के पीछे हमारा क्या गोल है। बिना गोल का, बिना कोई पर्पस का अगर आपने वेबसाइट बनाया तो वो यूजलेस होगा, वो वेबसाइट आपका फेल होगा। नाउ अ प्रॉपरली डिजाइन वेबसाइट विल हेल्पफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपरली अगर आपने वेबसाइट डिजाइन किया तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यूजफुल यूज करने में मदद मिलेगा। हैविंग डिसाइडेड, थर्ड पॉइंट, having decided the purpose, the content and layout of the website can be properly developed. अच्छा, based on the purpose, आपके वेबसाइट का गोल क्या है, किस पर्पस के लिए आप ये वेबसाइट बना रहे हो। अगर आपको पर्पस पता है तो आप उसके बेस पे आपके वेबसाइट का लेआउट, कंटेंट, ये सब कलेक्ट करके आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, ऑडियंस के बारे में। कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो वेबसाइट है उसको देखेगा कौन, किस टाइप का ऑडियंस आपके वेबसाइट के को विजिट करेंगे। पॉइंट फर्स्ट, बिफोर वी स्टार्ट द डिजाइनिंग पार्ट वी शुड नो द एक्सपेक्टेड यूजर ऑफ द वेबसाइट। जैसे अगर आप कोई आपके एरिया में कोई भी शॉप या कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि बिजनेस का जो शॉप या बिजनेस का जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो किस टाइप का होगा और कौन होगा, वो डिसाइड करते हैं। ऐसा ऐसे ही वेबसाइट बनाने से पहले हम डिस्कस करेंगे और डिसाइड करेंगे का ऑडियंस कौन होगा, किस टाइप का ऑडियंस होगा। Now, next point, the website should contain both general and detailed information. It should also contain specific and non-specific data. अच्छा, वेबसाइट के पास दोनों टाइप का डेटा होना चाहिए, जनरल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट बनाते हैं तो न्यूज़ की वेबसाइट में टॉप में हेडलाइंस होगा, हेडलाइंस के थ्रू जब वो यूजर क्लिक करेगा तो उसको डिटेल इंफॉर्मेशन उसको मिलेगा। दैट इज जनरल एंड डिटेल। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक यानी इंपॉर्टेंट भी डेटा होना चाहिए और नॉन इंपॉर्टेंट भी होना चाहिए। किसी के लिए वो डेटा इंपॉर्टेंट भी होगा और कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो किसी यूजर को नॉट इम्पोर्टेंट होगा।
Now third point is another consideration is the speed of the connection that the expected user will have. मीन्स आपके वेबसाइट का जो डेटा है, लाइक फाइल, कोई इमेज, कोई वीडियो, वो सारे डेटा ऐसे ग्राफिक्स के थ्रू बनाना चाहिए जिससे वेबसाइट पे लोड कम हो और जल्द से जल्द ओपन हो सके व्हेन यूजर क्लिक ऑन इट। जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करता है तो जल्द से जल्द ओपन होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर कोई भी वेबसाइट के ऊपर इमेज डाउनलोड होने में या कोई भी पेज खुलने में लॉन्ग टाइम लेता है तो वो वेबसाइट कस्टमर या विजिटर रिजेक्ट कर देगा, मीन्स स्किप कर देगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज कंटेंट। अब इसके अंदर पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, द वेबसाइट मस्ट कंटेन द कंप्लीट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ऑल्सो इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज इनकम्प्लीट द यूजर कैन लीव द वेबसाइट। मीन्स आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट एंड रिलेवेंट होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और इररिलेवेंट है तो कस्टमर वेबसाइट को छोड़ के जा सकता है। Second point is placing appropriate and relevant content will satisfy the user and sustain their interest in the website। अगर आपका इंफॉर्मेशन, आपका जो कंटेंट है वो रिलीवेंट है और जिसको पढ़ के और या तो जिसको देख के यूजर अगर सेटिस्फाई होता है देन इट इज टेकिंग इंटरेस्ट इन योर वेबसाइट। आपके वेबसाइट में वो उसको इंटरेस्ट होगा यूज करने में। नाउ थर्ड पॉइंट इज द वेबसाइट कंटेंट should be classified into general and detail category। जनरली वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट होता है वो दो टाइप का कंटेंट होता है, जनरल एंड डिटेल। जनरल कंटेंट मींस फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे कोई भी चीज परचेस करते हैं तो सबसे पहले उसका इमेज देखते हैं। जब इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे, जब हम इमेज को देखेंगे तो वो होता है जनरल कंटेंट। बट अगर हम उस पर्टिकुलर इमेज को क्लिक करके और डीप में जाते हैं तो उस इमेज या कोई भी प्रोडक्ट्स का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन उसके अंदर दिया होता है, जिससे और मोर इंफॉर्मेशन यूजर को मिल सके। सो दैट डेटा इज कॉल्ड डिटेल इंफॉर्मेशन, डिटेल कंटेंट उसको बोलते हैं। द डिटेल कंटेंट प्रोवाइड a यूजर विद अ डिटेल इंफॉर्मेशन द प्रोडक्ट लाइक एंड सर्विस डिस्क्रिप्शन। जैसे कि सपोज हमने मोबाइल अगर हम बाय कर रहे हैं ऑनलाइन तो उसके अंदर अगर कोई इमेज के ऊपर क्लिक करके हम डीप में जाते हैं तो उसमें मोबाइल का वारंटी, उसका स्पेसिफिकेशन, उसका मॉडल नंबर, ये सारे डिस्क्रिप्शन होगा, दैट इज कॉल्ड द डिटेल इंफॉर्मेशन। नेविगेशन इन द वेबसाइट शुड also be made easy as possible। नेविगेशन मीन्स अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो उसके अंदर कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, जिससे यूजर इजीली आपके वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करके और उसको परचेस कर सके। तो दैट इज नेविगेशन हो गया। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मीडियम। अब आपकी वेबसाइट कस्टमर को या यूजर को कौन से मीडियम से यानी कौन से डिवाइस से शो करना चाहिए ये भी आपको ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग इंटरनेट थ्रू द स्मार्टफोन एंड टैबलेट। द वेबसाइट डिजाइन शुड स्केल फॉर ऑल द डिवाइस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट। दैट मीन्स आपकी वेबसाइट ऐसी बननी चाहिए जो मोबाइल में भी यूज हो सके इजीली और कंप्यूटर के अंदर भी हो सके, क्योंकि एज कंपेयर टू कंप्यूटर स्मार्टफोन यूजर्स एंड टैबलेट यूजर्स ज़्यादा हैं। तो सो आपकी वेबसाइट मल्टीपल नंबर्स ऑफ पीपल के पास पहुंचे और सब लोग उसको ओपन करके देख सके। सो आपकी वेबसाइट इस टाइप का बनाना है जिससे स्मार्टफोन यूजर, टैबलेट यूजर एज वेल एज कंप्यूटर यूजर उसको इजीली यूज कर सके। Next point is also the website should be designed keeping in the mind that it is well display in all the popular web browser like Mozilla Firefox, Chrome, Opera and Internet Explorer। आपका वेबसाइट इस टाइप से ड्रो डेवलप करना है, क्रिएट करना है जिससे वो
किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी ब्राउजर पे वो इजीली रन कर सके, इजीली उस यूजर उसको ओपन कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि एक कोई वेबसाइट जो है वो मोजिला पे नहीं खुलेगा, क्रोम में खुलेगा, ओपेरा में सपोर्टिव नहीं होता है, तो इस टाइप का वेबसाइट कस्टमर को इरिटेट करता है एंड दे skip that website to open. So better to prepare that type of website that help the user that it can open in any browser. Now next point friends, next point है creating a simple website using composer. composer के थ्रू हम एक छोटा सा वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट और CSS कैसे यूज करेंगे उसका डिटेल हम देखेंगे लाइव वीडियो के अंदर।